बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI और साबिक वजीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशर बीबी को तोशा खाना रेफरेंस में 14 साल कैद बामशक्कत की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में तोशा खाना रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए इमरान खान और उनकी अहलिया को किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल भी कर दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने दोनों मुल्जिमान पर 78 करोड़ 70 रुपए जुर्माना भी आयद किया है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस की समाअत हुई। इमरान खान को अदालत में पेश किया गया जबकि बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हुई। आपको क्या जल्दी है? इमरान खान का जज से मुकालमा। अदालत ने बानी PTI की हाजिरी लगाई और इस्तिफसार किया कि आपका 342 का बयान कहाँ है। साबिक वजीर आज़म ने जवाब दिया कि मेरा बयान मेरे कमरे में है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। अदालत ने इमरान खान से मुकालमा किया कि आप फौरी तौर अपना बयान जमा करा दें और अदालती वक्त खराब न करें। बानी PTI ने कहा कि आपको क्या जल्दी है? कल भी जल्दी में सजा सुना दी गई, वकीला अभी आए नहीं। वकीला आएंगे तो उनको दिखाकर जमा कराऊंगा। उस मौके पर बानी PTI ये कहते हुए कि मैं सिर्फ हाजिरी के लिए आया हूँ, कमरा अदालत से वापस चले गए, जिस पर अदालत ने बानी PTI और बुशर बीबी की गैर हाजिरी में ही सजा सुना दी। साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाए जाने के बाद इमरान खान की अहलिया बुशर बीबी गिरफ्तारी देने के लिए अडियाला जेल पहुंच गई। फैसला सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने के लिए खुद अडियाला जेल पहुंची, जहां नैब टीम पहले से ही वहां मौजूद थी। इस मौके पर अडियाला जेल के अतराफ में पुलिस की भारतीय नफरी तैनात थी। नैब टीम के हाथों गिरफ्तारी के बाद बुशरा बीबी को अडियाला जेल की ख्वातीन बैरक में मुंतकिल कर दिया गया। जेल ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना भी कराया जाएगा। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज अदालत ने बुशरा बीबी का दफा 342 के तहत बयान कलमबंद किया था, जबकि बानी PTI का दफा 342 के तहत बयान आज कलम बंद किया जाना था। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज इमरान खान को साइफर केस में 10 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाई गई थी। यहाँ ये बात भी अहम है कि मज़कूरा फैसले 8 फरवरी को मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात से तकरीबन एक हफ्ता कबल सुनाए गए हैं, जबकि PTI इन इंतखाबात में क्रिक डाउन के दरमियान अपने इंतखाबी निशान के बगैर हिस्सा ले रही है। याद रहे कि गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान को तोशा खाना केस में करप्शन का मुजरिम करार देते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। फैसला आने के फौरन बाद उन्हें पंजाब पुलिस ने लाहौर में वाक़े ज़मान पार्क में उनकी रहायशगाह से गिरफ्तार कर लिया था। बाद अज़ां 29 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में गिरफ्तारी के बाद अटक जेल में कैद इमरान खान की सजा मुअत्तल करते हुए उन्हें रहा करने का हुक्म दे दिया था। ताहम खुसूसी अदालत ने साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साबिक वजीर आज़म को जेल में ही कैद रखने का हुक्म दे दिया था। 6 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आज़म इमरान खान की तोशा खाना रेफरेंस में नाअहली के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। तोशा खाना रेफरेंस ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशा खाना केस में इमरान खान को नाअहल करार देने का फैसला सुनाने के बाद कि उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस अदालत को भेज दिया था, जिसमें अदम पेशी के बाइस उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। साबिक हुक्मरान इत्तेहाद PDM के 5 अरकान कौमी असम्बली की दरख्वास्त पर स्पीकर कौमी असम्बली ने साबिक वजीर आज़म इमरान खान की नाअहली के लिए तोशा खाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था। रेफरेंस में इल्जाम आयद किया गया था कि इमरान खान ने तोशा खाना से हासिल होने वाले तहाइफ फरोख्त करके जो आमदन हासिल की उसे असासों में जाहिर नहीं किया। आइन के आर्टिकल 63 के तहत दायर किए जाने वाले रेफरेंस में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत इमरान खान की नाअहली का मुतालबा किया गया था। केस की समाअत के दौरान इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया था कि 62(1)(f) के तहत नाअहली सिर्फ अदलिया का इख्तियार है और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं। इमरान खान ने तोशा खाना रेफरेंस के सिलसिले में 7 सितंबर को इलेक्शन कमीशन में अपना तहरीरी जवाब जमा कराया था। जवाब के मुताबिक 1 अगस्त 2018 से 29 दिसंबर 2021 के दौरान वजीर आज़म और उनकी अहलिया को 58 तहाइफ दिए गए। बताया गया कि ये तहाइफ ज़्यादातर फूलों के गुलदान, मेज़पोश, आराइशी सामान, दीवार की आराइश का सामान, छोटे कालीन, बटवे, परफ्यूम, तस्बीह, खत्ताती, फ्रेम, पेपरवेट और पेन होल्डर्स पर मुश्तमिल थे। अलबत्ता उनमें घड़ी, कलम, कफ लेंस, अंगूठी,
ब्रेसलेट/लॉकेट्स भी शामिल थे। जवाब में बताया कि इन सब तोहफे में सिर्फ 14 चीजें ऐसी थीं जिनकी मालियत 30,000 रुपये से ज़ायद थी, जिसे उन्होंने बाकायदा तरीक़ाकार के तहत रकम की अदा करके खरीदा। अपने जवाब में इमरान खान ने एतराफ़ किया था कि उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म अपने दौर में 4 तोहफे फ़रोख्त किए थे। साबिक़ वज़ीर आज़म का कहना था कि उन्होंने 2 करोड़ 16 लाख रुपए की अदायगी के बाद सरकारी ख़जाने से तोहफ़े की फ़रोख्त से तकरीबन 5 करोड़ 80 लाख रुपए हासिल किए। इन तोहफ़े में एक घड़ी, कफ लेंस, एक महंगा कलम और एक अंगूठी शामिल थी, जबकि दीगर 3 तोहफ़े में 4 रोलेक्स घड़ियां शामिल थीं। चुनांचे 21 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान (ECP) ने साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ (PTI) के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ दायर करदा तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए उन्हें नाअहल करार दे दिया था। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 63 की शिक 1 की ज़ैली शिक P के तहत नाअहल किया, जबकि आईन के मज़कूरा आर्टिकल के तहत उनकी नाअहली की मुद्दत मौजूदा असेंबली के इख्तिताम तक बरकरार रहेगी।